नमस्कार साथियों। मेरा नाम अरुण ज्योति कान्हेरे है। मैं प्रोफेशन से साइकोलॉजिस्ट हूँ और एक रिहैबिलिटेशन काउंसलर भी हूँ। आज मैं दूसरा टॉपिक लेकर आई हूँ। इसका नाम है धम्मा या धर्म। तो ये भी मैंने विपश्यना से ही सीखा है। तो इस विषय में आज बात करते हैं कि धम्मा क्या है या धर्म क्या है। इसके ऊपर बहुत बहस चलती है, कई सारे भ्रांति है हमारे मन में। तो असली धर्म क्या है, इसके ऊपर ही आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी कि धर्म की परिभाषा आज के ज़माने में या पुराने ज़माने में इंसानों ने क्या बनाई है। तो धर्म बोले तो इंसान के हमारे दिमाग में आता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे अलग अलग धर्म ये हमारे दिमाग में आते हैं। धर्म ये इंसान ने बनाया हुआ है। ये जो धर्म इंसान ने बनाया है वो भेदभाव क्रिएट करता है। आप खुद ही सोच के देखिए इसको। तो ये हमारा धर्म की परिभाषा है। तो ये परिभाषा सही है या गलत है ये आप ही सोचिए, लेकिन असली धम्मा क्या है या धर्म क्या है, ये विपश्यना के ज़रिए मैंने सीखा और मैं ये आप लोगों को भी बताना चाहूँगी। तो विपश्यना में जो धर्म या धम्मा सिखाया जाता है वो क्या है। असली धम्मा का मतलब होता है कि कुदरत का कानून। धर्म बोलता है कुदरत का कानून है ये, जो सबके लिए एक समान होता है। अब आप बोलेंगे कुदरत का कानून क्या होता है। कुदरत का कानून बहुत सिंपल है। इसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे कोई भेदभाव नहीं होता। कुदरत का कानून हर किसी के लिए एक जैसा होता है। तो क्या है ये कुदरत का कानून। कुदरत का कानून बोलता है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जाति, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर उसने अपने मन में राग या द्वेष पैदा किया तो कुदरत उसको दंड ज़रूर देता है। अब आप राग मतलब क्या। राग मतलब अटैचमेंट्स। हम किसी भी चीज़ से जो चिपकाव बनाते हैं, अटैचमेंट्स बनाते हैं, उसको हम राग बोलते हैं। और द्वेष, किसी के प्रति घृणा करना, इसे हम द्वेष कहते हैं। तो ये दोनों भाव जिस भी व्यक्ति ने अपने मन में लाया तो उसने अपने आप कुदरत के कानून को तोड़ा और यही धर्म का उल्लंघन है। तो असली धर्म है कुदरत का कानून है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसने अगर अपने मन में राग या द्वेष लाया तो कुदरत उसको दंड देता है। तो धर्म ये है। अब मैं आपको इस एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करूँगी कि दो दोस्त है। दो दोस्त में कभी कभी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स होता है, तो एकदम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। तो उसका मतलब है कि दोनों के बीच में इतना राग है कि दोनों को अगर अलग कर दिया जाए तो वो लोग रह नहीं सकते। वो अटैचमेंट्स है, बिल्कुल एक दूसरे को छोड़ के नहीं रह सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एज राग, अटैचमेंट्स। फिर द्वेष क्या है। अगर दो दोस्तों के बीच में झगड़ा हो गया है और दोनों इतना पहले काफ़ी अच्छे दोस्त थे, अचानक से उनमें झगड़ा हो गया है तो दोनों एकदम अलग हो गए। अब दोनों एक दूसरे का शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तो आप देखेंगे कि उनके मन में जो डेवलप होता है एक दूसरे के प्रति वो है द्वेष। कि वो बोलेंगे, अगर आप उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आप अपने दोस्त के बारे में क्या सोचते हैं, तो वो बोलेंगे नहीं, मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर हार्ड फीलिंग्स होती है, हेट्रेड की भावना होती है, उसी को हम द्वेष कहते हैं। तो दोनों सिचुएशन में देखिए, एक इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स, एक उसमें थोड़ी बहुत नाराज़गी हुई, झगड़ा हुआ तो उसके मन में एकदम से द्वेष आना दोनों के मन में। तो ये दोनों सिचुएशंस ही धर्म का उल्लंघन है। असली कुदरत का धर्म ये है कि राग या द्वेष अपने मन पे पैदा करना।
इसको और एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज़ एक स्पॉन्ज है, एक स्पॉन्ज के ऊपर आप कितनी भी कीचड़ का पानी आप डालिए तो वो एब्जॉर्ब करते चला जाता है, एब्जॉर्ब करते चला जाता है। वैसे ही हमारा मन होता है, जितना हम उसमें राग और द्वेष किसी के प्रति डालेंगे, जितना अटैचमेंट्स, जितना द्वेष डालेंगे वो उसको एब्जॉर्ब करते चला जाता है। आपको ऐसा लगता है बाहर कि कुछ नहीं है मेरे मन में। आप कोई आपको पूछे कि आप कैसा फील करते हैं, उसके बारे में क्या विचार है, तो आप बोलोगे नहीं मेरे मन में कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है। बट अनजाने में कई सारा राग द्वेष हम लोग स्पॉन्ज की तरह एब्जॉर्ब करते चले जाते हैं। तो अब इसका क्या साइड इफ़ेक्ट्स है? अगर हम इस धर्म, कुदरत का जो ये कानून है धर्म, इसका या धम्मा, इसका उल्लंघन करते हैं तो क्या होता है? कुदरत दंड देता है, हर व्यक्ति को एक सा दंड देता है, वो चाहे कोई भी जाति धर्म का हो। तो दंड क्या है कुदरत का? देखिए, आप जितना राग द्वेष अपने मन में रखेंगे उतना आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे कि एंजाइटी होगा, स्ट्रेस होगा, डिप्रेशंस होंगे, अदर मेंटल इलनेसेस होंगे और कई सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। साइकोलॉजिकल तो होते हैं, साथ में फिज़िकल हेल्थ के भी शारीरिक प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे हमारे को हार्ट अटैक आना या हमारे वाइटल ऑर्गन्स, किडनी, लीवर, इनका फेलियर हो जाना। ये सारी चीज़ें अपने को ऐसा दिखता नहीं है, ऐसा लगता है कि हम तो सब सही चल रहा है, कुछ नहीं है, लेकिन ये कुदरत का दंड है। जो हमने राग द्वेष अपने मन में पैदा किया है, इसका इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट हमारे वाइटल ऑर्गन्स पे पड़ता है, जो हमको समझ में नहीं आता उस वक्त। तो ये चीज़ है कुदरत का धर्म या धम्मा। एक बहुत प्यारी सी कविता है, मोगली सीरियल मैं देखा करती थी बचपन में, तो उसमें वो गाना मुझे बहुत पसंद है और जो कुदरत के कानून और धर्म और धम्मा को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो ये छोटा सा 2-4 लाइन मैं आपके लिए बोल के सुनाऊंगी। कुदरत का ये कानून है, अंबर सा अटल और सच्चा, जो माने वो फूले फले, जो तोड़े वो मर जाए पक्का।